जय माता दी। आज हम बात करेंगे कि मंगल ग्रह उल्टा यानी रेट्रोग्रेड होता है तब क्या होता है। वैसे तो मंगल ग्रह हमारे जोश, हमारी फिटनेस, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज, हमारे फोकस को दर्शाता है। नॉर्मली कुंडली में मंगल जिस भी भाव में बैठा होता है, हमारा ध्यान और हमारी एनर्जी वहाँ सबसे ज़्यादा चली जाती है। वैसे मंगल की राशि, अपनी राशि मेष राशि है। बिना मंगल के बैठे हुए भी हमारा ध्यान वहाँ पर सबसे ज़्यादा जाता है, हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है। लेकिन जब मंगल रेट्रोग्रेड होता है तब यही सब सीधी चलने वाली चीज़ें सब उल्टी चलने लगती हैं। जैसे जो बातें, जो चीज़ें पहले पैशन से करते थे वही चीज़ें बदल जाती हैं, वो जिद और ऑब्सेशन का रूप ले लेती हैं। कई बार इसका असर उल्टा भी होता है। वैसे बहुत ही कम लोगों की कुंडली में मंगल रेट्रोग्रेड होता है, केवल 9 से 10% लोगों की। लेकिन जिनकी भी कुंडली में मंगल रेट्रोग्रेड होता है वो थोड़े अलग और यूनिक होते हैं। अब हम बात करेंगे कि रेट्रोग्रेड मंगल जब कुंडली के 12 भावों में बैठता है तब क्या प्रभाव डालता है। फर्स्ट हाउस यानी लगन में अगर रेट्रो मंगल बैठ जाए तो ऐसा इंसान फिटनेस के पीछे पागल होता है। अपने शरीर और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, बनाने के लिए, दिखाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। जिम, योगा, हर तरह की कोशिश करता है, सप्लीमेंट्स लेता है, अपने आप को पुश इतना ज़्यादा करता है कि एडवेंचर, चैलेंजेस उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्सैल भी होता है, दूसरों की तरह नहीं, थोड़ा अलग हट के कोई भी काम शुरू करना पसंद होता है। अब आते हैं कुंडली के सेकंड हाउस में रेट्रो मंगल अगर बैठ जाए तो ऐसा इंसान पैसे के पीछे बहुत ऑब्सेसिव हो जाता है। पैसे तो बढ़ते हैं, लग्जरीज भी बढ़ती हैं, लेकिन खुद की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जैसे आँखें, दांत और पेट से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। ऐसे इंसान की रोशनी थोड़ी आँखों की कम होने लगती है, दांत भी बार बार खराब होने लगते हैं, पेट से जुड़ी समस्याएं भी काफ़ी हो जाती हैं। ऐसे लोगों की चेहरे पर लालिमा, पिंपल्स और स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। इनके बोलने का तरीका कमांडिंग होता है, जैसे ऑर्डर देने की टोन में बात करते हैं। इन्हें घर की जिम्मेदारियां उठाना बहुत पसंद है, चाहे घर के बड़े हों चाहे ही छोटे, जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। अब आते हैं कुंडली के थर्ड हाउस में अगर रेट्रो मंगल बैठता है तो ऐसा इंसान कैसा होगा। व्यक्ति अपने भाई बहन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं। उनका करियर, उनकी खुशी, उनका सब कुछ उनके लिए बहुत मायने रखता है। इनके पड़ोस में भी कोई मंगल जैसे स्वभाव का यानी गुस्सैल या कोई डिफेंस वाला इंसान भी मिल सकता है। इनकी ड्राइविंग करने का तरीका भी कुछ हटके होता है, थोड़ी तेज़ चलाते हैं। और अगर किसी से बात करने के लिए ठान ली है तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता, किसी भी माध्यम से उससे बात कर लेंगे। जैसे कोई कॉल पे या ईमेल पे या मैसेज पर कोई भी तरीका ढूंढ ही लेते हैं। इनका काम करने का स्टाइल थोड़ा अलग और यूनिक होता है, जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता वैसा काम कर जाते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस में अगर रेट्रो मंगल बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का घर बहुत ही यूनिक होता है। अगर उसने किसी और का बना बनाया हुआ घर ले लिया है तो उसका मन करता है इसे तोड़ फोड़ करके अपनी पसंद का घर बनवाऊं। इन्हें अपने घरों में अपने नियम, अपनी पसंद, अपना मन चाहिए। ये किसी और के नियम या किसी और के ऑर्डर से नहीं चल सकते। आते हैं कुंडली के फिफ्थ हाउस यानी कि पंचम हाउस में यदि रेट्रोग्रेड मंगल बैठे तो ऐसा व्यक्ति अपने लव लाइफ, अपने क्रिएटिव काम, अपने चिल्ड्रन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है। जो चीज़ें नॉर्मली पैशन और शौक के लिए की जाती हैं, ये लोग उन्हें एक मिशन बना लेते हैं। अपनी कला, अपने आइडियाज़ को पूरा करने के लिए, साबित करने के लिए हद पार तक जा सकते हैं। ये लोगों के लव लाइफ भी बहुत नॉर्मल नहीं होती, या तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाते हैं। इन्हें रिस्क लेना बहुत पसंद है। कभी कभी रिस्क लेने से इन्हें
अलग भी जाना जाता है। और अब बात करते हैं कुंडली के षष्ठ भाव यानी 6th हाउस में अगर रेट्रो मंगल बैठे तो ऐसा व्यक्ति अपने एनिमीज, कंपटीशन, काम और हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है। ये हमेशा खुद को साबित करने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें लगता है कि हर कोई इन्हें पीछे छोड़ना चाहता है, इसलिए इसी सोच को लेकर दिन रात मेहनत करते रहते हैं, जिसके कारण ये कभी कभी स्ट्रेस भी ज़्यादा ले लेते हैं और बीमार भी जल्दी जल्दी पड़ते हैं। ये अपने डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं, डाइट, मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ खुद ही चेक करते हैं। अब आते हैं कुंडली के 7वें भाव यानी कि 7th हाउस में यदि रेट्रो होकर मंगल बैठता है तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, उसको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहते हैं, रिश्ते में बराबरी नहीं रखते, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। अगर पार्टनर उनकी ज़रा भी बात ना माने तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे लोगों की शादी या तो जल्दी बहुत होती है या देरी होती है। दोनों ही कंडीशंस में ये लोग बहुत सोच विचार और प्लानिंग करते हैं। पार्टनर को खो देने का डर इनमें हमेशा लगा रहता है। इसी वजह से रिलेशनशिप में हमेशा पॉजिटिवनेस और शक भी ज़्यादा आ जाता है। ये लोग अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी यदि काम करेंगे तो उसकी बात की वैल्यू कम रखेंगे, अपना कंट्रोल पूरा रखना चाहेंगे। अब आते हैं कुंडली के 8वें भाव यानी 8th हाउस में अगर रेट्रो होकर मंगल बैठता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन के रहस्यों, गुप्त विद्याओं, इन्वेस्टमेंट्स और रिस्क लेने वाली चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होते हैं। ये लोग अक्सर टैक्स, इन्वेस्टमेंट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और गहरी सोच वाले लोग होते हैं और गहरी सोच में रुचि रखते हैं। ये लोग बहुत ही इंटेंस होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत ही अक्सर सडनली बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कभी बहुत अच्छा हो सकता है, कभी कुछ बुरा भी हो सकता है। ये लोग बहुत ही गहरी सोच वाले होते हैं। इनका शरीर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब आते हैं कुंडली के 9th हाउस में यदि मंगल रेट्रो होकर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति अपने धर्म, अपने ज्ञान, अपने विश्वास को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये जो मानते हैं वही सही है और दूसरों को भी वही मानना चाहिए। अगर इनके विचारों से कोई डिसएग्री करता है तो बहुत ही डिफेंसिव और गुस्सैल हो जाते हैं। इन्हें लिखने पढ़ने का और यात्राएं करने का भी शौक होता है और ये ऐसी जगह जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ नए विचार, नई संस्कृति से मेल खा सकें। इनके मतभेद मेंटोर और गुरु से भी होते ही रहते हैं। आते हैं कुंडली के 10वें भाव यानी 10th हाउस में यदि मंगल रेट्रोग्रेड होकर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति समाज और अपने करियर को लेकर बहुत ऑब्सेसिव होते हैं। ये अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत ही एक्टिव होते हैं। इन्हें चाहे कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े, इन्हें ऊपर जाना ही है। इसके लिए वे अपने बॉस से भी भिड़ जाते हैं। काम करने का तरीका काफ़ी हटकर होता है। जहाँ लोग धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं ये बड़े बड़े कदम बढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि काम का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और निजी जीवन भी पीछे छूट जाता है। अब आते हैं कुंडली के एकादश भाव यानी 11th हाउस में यदि मंगल रेट्रोग्रेड होकर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति अपने फ्रेंड्स, नेटवर्किंग और सपनों को लेकर बहुत ऑब्सेसिव होते हैं। ये लोग सबसे जुड़ना चाहते हैं और जब जुड़ते हैं तो बहुत गहराई में जुड़ते हैं। कभी इनका दोस्त इनको धोखा दे दे तो कभी माफ़ नहीं करते। ये लोग अपने काम में बहुत ही स्ट्रेटेजिक होते हैं और बहुत ही माहिर होते हैं टीम लीड करने के लिए, लेकिन इसी उसमें कभी कभी दूसरों की राय पर नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे लोगों के सपनों में हमेशा कोई एक बड़ा ड्रीम चलता रहता है जिसे पाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। आते हैं कुंडली के द्वादश भाव यानी 12th हाउस में यदि मंगल रेट्रोग्रेड होकर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अकेलेपन, ध्यान, सपनों, विदेशी जगहों और अपने सबकॉन्शियस माइंड को लेकर बहुत ऑब्सेसिव हो जाता है। तो अक्सर अकेले में बहुत क्रिएटिव होते हैं और छुपकर बहुत बड़े बड़े प्लान भी बनाते हैं। ये गहरी सोच वाले होते हैं, अपने आप को ध्यान, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल भी रखना चाहते हैं, लेकिन इनकी यही सोच कभी कभी सेल्फ डाउट पैदा कर देती है
और अपने आप को दूसरों से अलग थलग कर लेते हैं। अब कभी कभी पर्दे के पीछे रहकर बहुत बड़े काम कर देते हैं और जब सामने आते हैं तो सबको चौंका देते हैं। थैंक यू।